हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज फिजिक्स का टॉपिक लेते हैं क्लास 12 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, आइए देखते हैं। वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स, अगर आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यदि आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक ही बार में फेल आ जाएगा, बस समझना। वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई हम पृष्ठ रख दें, और वो पृष्ठ कैसे रखें, लंबवत। कैसा रखें, लंबवत। यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में इस क्षेत्र के लंबवत कोई हम पृष्ठ रख दें, तो इस पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, आर पार जा रही, उनकी संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में इस क्षेत्र के कोई लंबवत पृष्ठ रख देते हैं, तो इस पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं पास हो रही हैं, गुजर रही हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसे कैसे डिनोट करते हैं, फाई ई से। कैसे डिनोट करते हैं, फाई ई से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या फिर यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत कोई पृष्ठ रखें, तो वैद्युत क्षेत्र E और इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के अदिश गुणा को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। डिफिनीशन कैसी होगी, यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत कोई पृष्ठ रखें, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र E और इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। या फाई बराबर क्या आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा। पढ़ा होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ए वेक्टर आपका क्या है, ई है, और बी वेक्टर हम ए मान लेते हैं। तो ए वेक्टर का ए क्या होता है, परिमाण होता है। बी वेक्टर का क्या है, ये बी परिमाण, इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है। ऐसे ई वेक्टर का ई परिमाण हो गया, ए वेक्टर का ए, तो क्या आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा। ये हो गया वैद्युत फ्लक्स, हो गया आपका वैद्युत फ्लक्स। अगर इसकी यूनिट निकालते हैं, वैद्युत फ्लक्स की यूनिट, फाई ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, न्यूटन कूलाम प्रति कूलाम, और एरिया है तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, ये क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई, मात्रक हो गया। या एक और मात्रक होता है इसका, कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, ये भी होता है। और इनटू क्या है, क्षेत्रफल, तो मीटर स्क्वायर, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगी, मात्रक और आ जाएगा, वोल्ट टू मीटर। ये वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र का मात्रक कब होता है, जब दो समांतर प्लेटें होती हैं, एक प्लस आवेशित है और एक माइनस आवेशित है। दोनों के बीच की दूरी अगर हम d मान लेते हैं, तो इन दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है E बराबर होगी अपान d। तो इसकी यूनिट निकालेंगे, वोल्ट प्रति मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र की यूनिट अगर ये लिख रहे हैं, वोल्ट प्रति मीटर, और ए का मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कैंसिल होगा, तो आ जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। तो ये हो गया आपका वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक बार फिर से, यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत कोई पृष्ठ ले, तो वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के
छेदफल के अदिश गुणा को क्या कहते हैं? वैद्युत प्लस कहते हैं। फाई बराबर ई ए या ई ए कॉस थीटा। अब इसके बारे में और देखते हैं। वैद्युत प्लस कब धनात्मक होता है और कब ऋणात्मक होता है, ये भी पढ़ेंगे इसमें हम। और ये पढ़ेंगे कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में, यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में लंबवत पृष्ठ रखा है, कैसे रखा है? लंबवत पृष्ठ रखा है, तो इस पृष्ठ की जो हम क्षेत्रफल की जो दिशा लेंगे वो लंबवत ही लेंगे। मान लेते हैं ये आपका पृष्ठ है और वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखा कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है आर पार। क्योंकि लंबवत है तो वैद्युत बल रेखा क्या होगी? ऐसे पास करेगी, आर पार जाएगी वैद्युत बल रेखा। तो इस क्षेत्रफल का जो हम एरिया लेंगे वो भी कैसा लेंगे? लंबवत। तो लंबवत क्या होगा? लंब क्या होता है? जैसे ये, तो ऐसे अगर पृष्ठ है वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो इसकी लंब क्या होगी? ये, और ये जो लंब होगा वैद्युत क्षेत्र के क्या है? समांतर है। इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसकी दिशा क्या है? लंबवत ले रहे हैं, और ये लंबवत पृष्ठ का लंबवत और वैद्युत क्षेत्र की दिशा की क्या है? समांतर। देखो लंब ये होता है और ये लंबवत ले ली ऐसे। तो अगर पृष्ठ, यदि पृष्ठ यानी ए ई के लंबवत रखा है, ई के लंबवत रखा है, तो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल की दिशा होगी ई के क्या होगी? समांतर होगी। ई के क्या होगी? समांतर। और जब समांतर होगा तो बीच का कोण क्या लेंगे हम? जीरो लेंगे। तो वैद्युत प्लस का आपका क्या आ जाएगा? फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, और थीटा क्या लेंगे? जीरो। तो वैद्युत प्लस का जीरो का मान क्या होता है? ए, तो आ जाएगा ई ए, जो ये क्या होगा? अधिकतम होगा। क्या होगा? अधिकतम। तो समझना है कि जब वैद्युत क्षेत्र के लंबवत पृष्ठ रखा है, पृष्ठ तो लंबवत है लेकिन क्षेत्रफल की दिशा क्या है? ई के समांतर है, इसलिए जब पृष्ठ लंबवत रखा है तो थीटा क्या लेते हैं हम? जीरो लेते हैं। ये ना कहना कि थीटा 90 लेंगे। 90 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि पृष्ठ वैद्युत बल रेखाएं आ रही, पृष्ठ कैसा है? लंबवत है। तो इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल लेंगे उसकी दिशा क्या होगी? लंबवत। ऐसे जैसे ये लंबवत, ऐसे ये लंबवत। तो वैद्युत क्षेत्र भी इधर जा रहा है और पृष्ठ की दिशा क्या है? लंबवत है। इन दोनों के बीच क्या है? समांतर है, इसलिए थीटा क्या लेते हैं हम? जीरो। दूसरी बात, यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई हम समांतर पृष्ठ ले लेते हैं, कैसा पृष्ठ ले लेते हैं? समांतर। अब वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखा ऐसे जा रही, अब पृष्ठ अभी लंबवत लिए थे, अब कैसे ले रहे? ऐसे। तो ये वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ को पार करेगी? नहीं पार करेगी। देखो, और पृष्ठ की दिशा हम कैसे लेते हैं? लंबवत। तो ये जो पृष्ठ कैसा है? वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, मतलब ऐसे। वैद्युत क्षेत्र इधर है और पृष्ठ ऐसे रखा है समांतर, तो वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ को स्पर्श नहीं कर रही, तो इसकी दिशा हम क्या लेते हैं? लंबवत। तो इस पृष्ठ की दिशा हम क्या ले लेंगे? लंबवत। और वैद्युत क्षेत्र कहाँ है? इधर। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया? ये वैद्युत क्षेत्र हो गया और ये क्या हो गया? ए। ये लंबवत है तो थीटा कितना होगा आपका? 90 होगा। थीटा कितना होगा? 90। यानी पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के कैसा रखा हुआ है? समांतर रखा है, लेकिन इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हम क्या लेते हैं? लंबवत लेते हैं वैद्युत क्षेत्र के। तो लंबवत ले लिए तो बीच का कोण क्या हो गया? 90। तो अगर आप फ्लक्स निकालेंगे तो ई ए कॉस 90, कॉस 90 का मान 0, तो फ्लक्स का आपका क्या आ जाएगा? 0, अर्थात मिनिमम आ जाएगा, न्यूनतम आ जाएगा। तो जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर होता है तो थीटा कितना लेते हैं? 90। क्यों लेते हैं? कि वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं और पृष्ठ अभी लंबवत इसमें लिए थे, अब समांतर लेना है। तो जब वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत
फ्लक्स होता क्या है कि जितनी वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से गुजर जाए उसी को क्या कहते हैं, फ्लक्स। और वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही और क्षेत्रफल समांतर रखे हुए हैं, पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वैद्युत बल रेखाएं टच ही नहीं कर रही, तो फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। तो वैद्युत बल रेखाएं जब स्पर्श नहीं करती तो फ्लक्स क्या होगा, शून्य, और जब स्पर्श करती हुई जाती है तो क्या फ्लक्स होगा, अधिकतम होगा। तो वैद्युत फ्लक्स अधिकतम कब होता है, कब होगा, जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के कैसा रखा होगा, लंबवत रखा होगा, तब फ्लक्स क्या होगा, अधिकतम होगा। और फ्लक्स न्यूनतम कब होगा, जब वैद्युत क्षेत्र में पृष्ठ कैसा रखा होगा, समांतर रखा होगा, तो फ्लक्स कितना आएगा, शून्य, जीरो आएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिकतम फ्लक्स हम कब लेते हैं, जब क्षेत्रफल और ई क्या लंबवत होता है, और न्यूनतम फ्लक्स कब होता है, जब पृष्ठ का क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा होता है, तब फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें थोड़ा सा और बताते हैं, यदि क्योंकि वैद्युत जो बल रेखाएं होती हैं, अभी हमने पढ़ाया कि प्लस से क्या होती है, निकलती है, कहाँ समाप्त होती है, अनंत में जाकर समाप्त होती है, और माइनस में वैद्युत बल रेखाएं आकर समाप्त होती हैं, अनंत से आकर माइनस में समाप्त होती हैं, और प्लस से निकलकर अनंत में जाकर समाप्त होती हैं। अब देखते हैं, अगर एक ये वैद्युत क्षेत्र है आपका, इसमें हम कोई पृष्ठ ले लेते हैं, ये तो ये वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही हैं, इस पृष्ठ को पार कर रही हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं ये जो है, ये इस पृष्ठ में क्या हो रही है, प्रवेश कर रही है, ये क्या कर रही है, इंटर कर रही, प्रवेश कर रही है। तो प्रवेश किस में करती हैं, माइनस वाले आवेश में। देखो वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आकर क्या कर रही है, प्रवेश ही तो कर रही है, जो समाप्त होती है। तो इस पृष्ठ में प्रवेश कौन कर रही है, ये वाली रेखाएं, तो ये काय की लेंगे हम, माइनस के, तो वैद्युत फ्लक्स ये काय का होगा, माइनस का होगा। अब इस पृष्ठ से बाहर निकल रही है ये वैद्युत बल रेखा है, तो इसका जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा, अर्थात पृष्ठ से निकलती है मतलब प्लस से बाहर निकल रही है। तो वैद्युत बल रेखाएं जब किसी पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तो फ्लक्स कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती है मतलब प्लस वाले आवेश से क्या निकल रही, बाहर निकल रही, तो फ्लक्स कैसा होता है, धनात्मक होता है। देखते हैं कि प्लस वाले आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही और इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं ये वाली बाहर निकल रही, तो इनकी संख्या को क्या कहते हैं, फ्लक्स। तो ये कैसी होगी, धनात्मक होगी। और माइनस वाले आवेश में वैद्युत बल रेखाएं आकर समाप्त होती हैं, माइनस वाले आवेश में वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आकर क्या होती हैं, प्रवेश करती हैं, मतलब समाप्त होती हैं मतलब प्रवेश करती हैं। तो प्रवेश कौन वैद्युत बल रेखाएं कर रही, ये इधर वाली, तो इनका जो फ्लक्स होगा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक कब होता है, जब वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के बाहर निकलती हैं। और वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक कब होता है, जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में क्या होती हैं, प्रवेश करती हैं। थैंक यू।